अस्पताल की इमारत दूर से हमेशा की तरह शांत दिखाई देती थी, सफ़ेद, स्थिर और अपने भीतर बहुत सारी अनकही कहानियां समेटे हुए। लेकिन उस रात सेंट ग्रेस हॉस्पिटल की चौथी मंजिल के आईसीयू विंग में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे दो नर्सें, अलका और शालिनी, आगामी वर्षों तक कभी भूल नहीं पाएंगी। रात का समय लगभग 2:10 हुए थे, जिन घंटों को अक्सर मृत समय कहा जाता था, जब जिंदा और बेजान की रेखा धुंधली होने लगती थी। पूरी मंजिल पर बस दो लोगों की आवाजाही थी। अलका, 29 वर्षीय सीनियर नर्स, शांत स्वभाव, जिम्मेदार और तेज दिमाग, और शालिनी, 24 वर्षीय नई नर्स, थोड़ी घबराई हुई लेकिन काम में काफ़ी ईमानदार। आईसीयू विंग में इस समय कोई सक्रिय मरीज नहीं था। सभी को दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया था। सिर्फ कुछ खराब मशीनों की टेस्टिंग करना बाकी था। इसलिए आज की ड्यूटी वास्तव में आसान रात होनी चाहिए थी। लेकिन किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि जो मशीनें खराब मानी जा रही थीं, वे किसी और वजह से चालू होने वाली थी। शालिनी फाइल देख रही थी कि तभी बेड नंबर 13 की तरफ से अचानक बीप 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 की आवाज आने लगी। उसने चौंक कर सिर उठाया। दीदी, ये तो मशीन आ रही है ना? उसने घबरा कर कहा। अलका ने ध्यान दिया। मॉनिटर की स्क्रीन पर हार्ट बीट ग्राफ उछल रहा था। 80 बीपीएम, स्थिर। ये तो अजीब है, अलका बुदबुदाई। ये बेड खाली है, इससे जुड़ी कोई ईसीजी, बीपी लाइन कुछ भी नहीं है, शालिनी ने धीरे धीरे कहा। क्या कोई प्रीसेट टेस्ट मोड ऑन होगा? ये मशीनें टेस्ट मोड में खुद सिग्नल पैदा नहीं करती, और ये हार्ट बीट बिल्कुल वास्तविक है। अलका ने आगे बढ़कर मशीन ऑफ करनी चाहिए, पर स्विच तो पहले से ही ऑफ था। और फिर मॉनिटर पर नाम की जगह चमकती हुई लकीरें बनने लगी। PRATEEKSINHA, प्रतीक सिन्हा। शालिनी सांस रोककर देखती रह गई। ये कौन है? अलका का चेहरा पीला पड़ गया। फाइल पर नजर डालते ही अलका के हाथ कांप गए। शालिनी, प्रतीक सिन्हा, यही व्यक्ति 3 महीने पहले इसी बेड पर भर्ती था। तो अब नाम अपने आप कैसे दिख गया? अलका ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि प्रतीक अब दुनिया में नहीं है। शालिनी का गला सूख गया। कब? ठीक इसी समय, रात 2:13 पर। उसी पल, जैसे किसी ने समय का इंतजार किया हो, घड़ी पर 2:13 हुए और मशीनें तेज गति से बीप करने लगीं। बिना किसी उपकरण से जुड़े, बिना किसी मरीज के, हार्टबीट 160 पहुंची। और फिर सीधी रेखा, लंबी बीप, फ्लैट लाइन। शालिनी चीखते चीखते रह गई। दीदी, ये क्या? चुप रहो, अलका ने कठोरता से कहा। ये मशीन उसका आखिरी पल दोहरा रही है। आईसीयू फाइलें और एक अधूरी रिपोर्ट। अलका ने फाइल निकाली। प्रतीक सिन्हा, 32 साल, अपने घर की सीढ़ियों से गिरकर आया था। चोट गंभीर थी, लेकिन बचे रहने का पूरा मौका था। और फिर अचानक वो रुक गई। क्या अचानक? शालिनी ने पूछा। मतलब अचानक हार्ट अरेस्ट हो गया, और उस रात आईसीयू में बस 3 लोग थे, मैं, डॉक्टर परांजपे और वार्ड बॉय मोहन। पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हार्ट बंद? अलका ने फाइल की आखिरी पंक्ति पढ़ी। पेशेंट्स लास्ट वर्ड्स बिफोर अरेस्ट वर, ही इज हियर, डोंट लेट हिम टच मी। शालिनी ने थरथराती आवाज में कहा। ये किसके बारे में कह रहा था? हमें नहीं पता, अलका बोली, क्योंकि उसके बोलते ही मॉनिटर फटाफट उठा गया और फिर फ्लैट लाइन। अचानक पूरी आईसीयू विंग की लाइट 5 बार झपकी, पंखे धीरे धीरे रुक गए, एसी बंद हो गया, लेकिन बेड नंबर 13 की मशीनें और तेज चमकने लगीं। शालिनी ने कांपते हुए कहा, अलका दीदी, हमें बाहर चलना चाहिए। अलका ने सिर हिलाया। नहीं, अगर ये वास्तव में कुछ दिखाना चाहता है तो हमें देखना होगा कि क्यों। दोनों नर्सें मॉनिटर रूम में गईं। वहां आईसीयू के कैमरों का रिकॉर्ड रखा था। अलका ने 3 महीने पहले की रात का फुटेज खोला। शालिनी ने धीरे से पूछा, आपने मुझे कभी ये केस बताया क्यों नहीं? क्योंकि अलका रुकी। उस रात की रिपोर्ट अधूरी लिखी गई थी
और जो देखा किसी ने विश्वास नहीं किया। फुटेज चला। आईसीयू में प्रतीक बेड 13 पर था। वो बेचैन सा लग रहा था। अचानक उसने हवा की तरफ देखते हुए हाथ उठाया, जैसे किसी चीज को दूर धकेलना चाहता हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो चिल्लाया, "डोंट टच मी, डोंट!" और तभी कैमरा हिलने लगा। लाइट्स टिमटिमाईं और फिर स्क्रीन काली हो गई। शालिनी ने घबराकर कहा, "इसके बाद क्या हुआ?" अलका ने कहा, "इसके बाद जब कैमरा वापस आया, प्रतीक मर चुका था। लेकिन कोई अंदर आता जाता तो दिखता?" अलका ने कहा, "सिर्फ हम 3, और फुटेज कहता है हम में से कोई भी उस कमरे में उसकी मौत के समय नहीं था।" अचानक इंटरकॉम खड़खड़ाया, "आईसीयू, रीसेट अलर्ट, आईसीयू, बेड 13, कृपया तुरंत जांचें।" दोनों आईसीयू की तरफ दौड़ी। मशीनें बंद हो चुकी थीं, पर बेड 13 पर चादर कोई खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य मरीज करवट ले रहा हो। शालिनी चीख पड़ी, "ये तो..." अलका ने खुद को संभाला, "स्टेथोस्कोप लाओ अभी।" शालिनी ने हिचकते हुए स्टेथोस्कोप दिया। अलका ने उसे बेड के ऊपर हवा में लगाया, बेहद सावधानी से, और फिर वो जम गई। क्या कुछ सुनाई दे रहा है?" शालिनी ने डरते हुए पूछा। अलका के होंठ खुले, "हाँ, दिल की धड़कन।" उसी समय किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मोहन, वही वार्ड बॉय जो 3 महीने पहले उस रात ड्यूटी पर था। "मैडम, मैंने सुना कि मशीन फिर..." "बेड 13।" उसकी आवाज़ कांप रही थी। अलका ने सख्त आवाज़ में पूछा, "मोहन, तुमने कभी बताने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में उस रात क्या हुआ था? अब बताओ।" मोहन ने सिर झुका लिया। "मैडम, मैं डर गया था। डॉक्टर परांजपे ने मना किया था किसी को बताने के लिए।" "क्यों?" मोहन ने धीरे धीरे कहा, "क्योंकि उस रात आईसीयू में कोई चौथा भी था।" "कौन?" अलका गरजी। मोहन बोला, "वो एक आदमी, काला कोट पहने, बिना आवाज के चलता, सर मोड़ा तो वो वहां था, फिर गायब, फिर और करीब आ जाता।" शालिनी लगभग बेहोश होने वाली थी, और जब वो प्रतीक के पास पहुंचा, मरीज ने चीखना शुरू किया। "क्या डॉक्टर परांजपे ने भी देखा?" "हाँ, लेकिन उन्होंने कहा किसी को मत बताना वरना नौकरी चली जाएगी।" उन्होंने फाइल से उस आदमी का पूरा जिक्र हटवा दिया। शालिनी ने घबराकर कहा, "तो वो आदमी कौन था?" मोहन ने कहा, "मैडम, मुझे लगता है वो आदमी इंसान नहीं था।" अचानक आईसीयू की कांच की दीवार पर किसी की परछाई दिखाई दी, कोट पहने, लंबी, बिना चेहरे की। वो बेड 13 की तरफ झुक रहा था, जैसे किसी को उठाने आया हो। शालिनी चीखते हुए पीछे हट गई। अलका ने तुरंत कहा, "मोहन, आईसीयू का दरवाजा बंद करो।" मोहन ने दौड़कर दरवाजा बंद किया। परछाई गायब हो गई। ये हमें क्यों दिख रहा है?" शालिनी ने रोते हुए कहा। अलका ने धीमी आवाज में कहा, "क्योंकि आज वही समय है जिस समय प्रतीक मरा था, और शायद उसका आखिरी पल फिर से दोहर रहा है।" प्रतीक की आवाज। मॉनिटर फिर ऑन हुआ, लेकिन इस बार हार्टबीट नहीं, बल्कि ऑडियो। स्पीकर से टूटी हुई आवाज आई, "हेल्प, ही इज हियर।" शालिनी रो पड़ी। "दीदी, ये उसकी आवाज है, ये कैसे?" अलका ने कहा, "ये आईसीयू की पुरानी रिकॉर्डिंग सिस्टम है। शायद इसने उसकी आखिरी सांसें कैप्चर कर ली थीं। पर फिर आवाज बदल गई, भारी, खुरदरी, मानो कोई और बोल रहा हो, 'लीव द रूम।'" लाइट्स लाल हो गईं, अलार्म बजने लगे। अलका अचानक बोली, "मोहन, उस रात कुछ और भी था।" मोहन रोते हुए सिर हिलाने लगा, "मैडम, डॉक्टर परांजपे ने मरीज को गलत दवा दे दी थी, ओवरडोज। और जब मरीज तड़पने लगा, उन्होंने कहा बहाना बना देंगे कि अचानक हार्ट फेलियर हुआ।" अलका सन्न रह गई। "तो ये मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी?" मोहन ने कहा, "डॉक्टर ने बोला किसी को मत बताना, नहीं तो तुम लोगों पर भी इल्जाम लगेगा।" शालिनी ने कहा, "तो ये जो कुछ भी हो रहा है, वो उसी अन्याय का..." अचानक आईसीयू की दीवारें ठंडी हो गईं। चिलिंग हवा चलने लगी। बेड 13 की चादर ऊपर उठने लगी, जैसे कोई बैठ रहा हो। प्रतीक का प्रकट होना। चादर धीरे धीरे नीचे गिरी
और एक पारदर्शी आकृति दिखाई दी। एक जवान आदमी, घायल, परेशान, डर से भरा हुआ। प्रतीक, उसने सीधे अलका की तरफ देखा। तुम अकेली कोशिश कर रही थीं मुझे बचाने की। आवाज धीमी और टूटी हुई थी। अलका की आंखों में आंसू आ गए। प्रतीक, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम क्या बताना चाह रहे हो? उसने रोते हुए कहा, मैं मरना नहीं चाहता था। मुझे सच बाहर लाने दो। अचानक वही काला साया आईसीयू के अंदर प्रकट होने लगा। लंबा, चेहरा विहीन, ठंडा। शालिनी चिल्लाई, वो आ गया। प्रतीक की आत्मा कांपने लगी, जैसे वो उससे डर रही हो। साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। अलका ने तुरंत कहा, ये तुम्हें ले जाने आया है क्योंकि सच छुपा है। अगर हम सच बाहर ला दें तो शायद तुम आज़ाद हो जाओ। साया गरजते हुए आगे बढ़ा। अलका मशीन के पास जाकर चीखी। अलका ने तेज आवाज में कहा, उस रात प्रतीक सिन्हा की मृत्यु डॉक्टर परांजपे द्वारा दी गई ओवरडोज दवा से हुई। ये गलती थी जिसे अपराध की तरह छुपाया गया। ये आईसीयू की लॉग फाइलों और वार्ड बॉय मोहन की गवाही से प्रमाणित है। जैसे ही शब्द बोले गए, साया पीछे हटने लगा। प्रतीक की आत्मा चमकने लगी। साया गुस्से से चिल्लाया, स्टॉप! लेकिन आईसीयू की लाइटें तेज हो गईं। साया धुआं बनकर गायब होने लगा और अंततः पूरी तरह नष्ट हो गया। प्रतीक की आत्मा शांत हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल स्थिर। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। अब क्या तुम शांति से जा पाओगे? अलका ने पूछा। प्रतीक मुस्कुराया। हाँ, अब सच छुपा नहीं है। उसकी आकृति धीरे धीरे फीकी होने लगी। अंत में वो एक हल्की रोशनी बनकर गायब हो गया। सुबह 5 बजे डॉक्टर परांजपे को बुलाया गया। अलका और शालिनी ने रात की घटना की सारी रिकॉर्डिंग, फुटेज और मोहन की गवाही मुख्य कार्यालय में जमा कर दी। डॉक्टर परांजपे ने शुरुआत में सब झूठ करार दिया, लेकिन मशीन से निकली आखिरी रिकॉर्डिंग, मरीज की चीखों और उसकी अपनी आवाज में दवा का नाम लेने वाली फाइल सब कुछ बता गई। उन्हें निलंबित कर दिया गया। जांच शुरू हुई। सच सामने आने लगा। कुछ दिन बाद आईसीयू को रेनोवेट किया गया। बेड नंबर 13 हटाकर उसकी जगह नया सेटअप लगाया गया। पर एक बात हमेशा रही, जब भी रात के 2:13 पर उस विंग से गुजरते, हवा थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाती, जैसे कोई वहां खड़ा मुस्कुरा रहा हो। मुक्त, शांत, आभारी। समापन। डबल शिफ्ट सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। ये उस रात की कहानी थी जब एक अन्यायपूर्ण मौत ने सन्नाटे को चीरकर सच बाहर आया। अलका और शालिनी के लिए ये नाइट शिफ्ट उनके जीवन की सबसे भयावह और सबसे बहादुर रात थी।